दोस्तों अभी तक तो साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रहा था कोई भी साइबर क्राइम का फंड आने की वजह से, लेकिन अब आरबीआई ने बैंक को भी ये अधिकार दे दिया है कि वो कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में अगर होता है तो उसके आधार पर आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरीके से फ्रीज कर दे। दिसंबर 2024 के अपने नोटिफिकेशन में आरबीआई ने हर बैंक को यह आदेश दिया है कि वो 1 जनवरी 2025 से इस नियम का पूरी तरीके से पालन करे। जिस भी अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए या फिर डेबिट फ्रीज कर दिया जाए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, किन लोगों के अकाउंट ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज हो सकते हैं, और ये भी हम जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए आपको कोई भी लीगल फी एडवांस में पे करने की अब जरूरत नहीं है। आप अपना अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमारी सारी लीगल फी पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। सरकार अपने हर प्रयास कर रही है जिस आधार पर इस साइबर क्राइम को रोका जा सके। इसके लिए साइबर सेल जिस अकाउंट में साइबर क्राइम हुआ है उस अकाउंट से जिस अकाउंट में फंड जाता है उन अकाउंट को या तो फ्रीज करती है या फिर उन अकाउंट को लीन कर देती है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी कार्रवाई पूरी की जाती है। लेकिन हाल ही में आरबीआई ने एक कदम और आगे बढ़कर दिसंबर 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी किया है सभी बैंकों के लिए, और 1 जनवरी 2025 से इसको लागू करने के लिए कहा है कि जिस बैंक अकाउंट में कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है उन बैंक अकाउंट को बैंक खुद ही डेबिट फ्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी सूचना विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भी उसको देनी पड़ेगी, जैसे ईडी को, इनकम टैक्स को, पुलिस विभाग को, जीएसटी डिपार्टमेंट को और साइबर सेल को। अब दोस्तों बैंक कैसे डिसाइड करेगी कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है? इसके लिए दोस्तों अगर आपका सेविंग अकाउंट है किसी बैंक में और उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक ही दिन में आपके 30, 40, 50 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में उन सभी ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस की नज़र से देखा जाएगा और बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। वहीं दोस्तों अगर आपका कोई करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट आपने किसी बिजनेस पर्पज से ओपन किया है, लेकिन अगर उसके ट्रांजैक्शंस जो आ रहे हैं वो उस बिजनेस से मैच नहीं करते हैं, वो किसी और बिजनेस से मैच करते हैं, तो ऐसे में भी बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। अब दोस्तों बैंक किसी भी तरीके से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होने के संदेह में आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है, तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए आपको बैंक से कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक को आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट दें, अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, अपने अकाउंट से रिलेटेड केवाईसी ज़रूर करवाएं। उससे बहुत ज़्यादा संभावना है कि बैंक आपके अकाउंट को चालू कर दे, दोबारा से वर्किंग में ला दे। लेकिन दोस्तों कई बार प्रैक्टिकली ये देखा जा रहा है अब कि बैंक ऐसा नहीं कर रहा है, आपके अकाउंट को चालू नहीं कर रहा है। ज़्यादातर क्रिप्टो ट्रेडिंग के अगर अकाउंट्स होते हैं उन मामलों में, अगर आपने अपने अकाउंट को किसी को रेंट पे दे दिया है या यूज़ करने दिया है उन मामलों में, या फिर ऐसे अकाउंट्स जो कि किसी इन्वेस्टमेंट ऐप से रिलेटेड हो या फिर उनमें फंड ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, उन अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप अपने ट्रांजैक्शन के सारे जेन्युइन पॉइंट्स बैंक के सामने रख सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी प्रूफ कर सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बैंक को सब कुछ बता सकते हैं, केवाईसी आप करा सकते हैं, और साथ में अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे रजिस्ट्रेशन बैंक को दे सकते हैं, तो ऐसे में आपके अकाउंट को बैंक को चालू करना ही पड़ेगा। अगर बैंक फिर भी आपके अकाउंट को चालू नहीं करता है, डेबिट फीस को क्लियर नहीं करता है, तो आप आरबीआई में इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप आरबीआई में शिकायत करते हैं और वहां से भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप अपने लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 451, 457 सीआरपीसी, जो अब बीएनएस में
497503 के अंतर्गत आता है। इस एप्लीकेशन को फाइल करने पर बैंक को नोटिस होगा, आरबीआई को भी नोटिस होगा और उनसे पूछा जाएगा कि किस आधार पर उन्होंने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया हुआ है। आप इसके अलावा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं अपने ही स्टेट के हाई कोर्ट में जिसके जुरिडिक्शन में वो बैंक आता है। तो इन सब चीजों के लिए एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनकी रेलेवेंसी होनी चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए, सब ट्रांजैक्शन जो भी आपके हुए हैं उनके बारे में आपके पास पूरा ब्यौरा होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प या गाइडेंस भी जरूर होनी चाहिए जो आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट को अनफ्रीज करवाते हैं या आपको पूरी तरीके से गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी जरूरत पड़ने पर हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर अपने फोन में जरूर सेव करें, वो आपके लिए एक लाइफ लाइन है। इसके साथ साथ दोस्तों गवर्नमेंट का एक नंबर है 1930, ये भी आपके लिए लाइफ लाइन है। कोई भी साइबर क्राइम होने पर आप 1930 पे कॉल करके अपनी साइबर कंप्लेंट भी फाइल करा सकते हैं। ये दोनों ही नंबर आज की डेट में आपके लिए बहुत जरूरी हैं, उनको सेव जरूर कर लीजिए अपने फोन में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की डेट में कोई भी साइबर क्राइम से अछूता नहीं है, कभी भी आपके संग कोई साइबर क्राइम हो सकता है या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ऐसे में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में और कम्युनिटी में, जिससे अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसको इस नॉलेज से हेल्प जरूर मिल सके। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।